In previous lecture, we have seen some physical quantities which is very necessary to describe this circular motion, like angular displacement we have seen, angular acceleration, angular velocity. Okay. So, in this lecture we will understand certain basic relationship that you have studied in the 11th class. Okay. So, let me just revise it, and this relationship they are very important. If you want to study circular motion further, it is very important. So, the very first relationship is a relationship between linear velocity which is also called as tangential velocity, because when a particle is performing a circular motion, its linear velocity is along the tangent. So, linear velocity and angular velocity omega. So, the relationship is the magnitude of linear velocity v can be written as r into omega. एक पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है along the circumference of the circle, तो ये है उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी along the tangent, और ये होती है angular velocity along the axis of rotation, and this is the radius vector. ये होता है radius vector. ठीक है. So how they are related? ये होती है tangential velocity, because ये along the tangent होती है. तो what is the relationship between them? So this is the relationship. V is equals to r into omega. Linear velocity is equals to magnitude of radius vector into magnitude of angular velocity. Now इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? देखो, in vector form it is written as v bar, this is equals to r bar cross omega bar. Is this a right way to write the cross product? No, absolutely not. You have to write first omega bar cross r bar. Okay, because see, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ही है ओमेगा बार क्रॉस आर बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू थर्ड वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा बार एंड आर बार. तो ओमेगा बार ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये थंब की डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर है. तो जो थर्ड वेक्टर होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वो कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा बार एंड आर बार, इस तरीके से होगा. सी परपेंडिकुलर. ठीक है. तो दिस इज द राइट वे टू राइट लीनियर वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म. ओके, वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो वी बार रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा उस प्लेन को जिसमें ओमेगा बार और आर बार है. ठीक है. जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखते थे ना, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू थर्ड वेक्टर सी बार. तो सी बार जो है ये परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन को जिसमें ए बार और बी बार होते हैं. ठीक है. ये क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा रूल है. ओके, फाइन. सो नाउ लेट अस सी अनदर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. इट इज़ इन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए and angular acceleration. तो एक पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, हाउ इट्स लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज़ रिलेटेड. तो लीनियर एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियस बात है ये यहाँ पे होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है. इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हम बोलते हैं. तो अगर मैं इस इक्वेशन को, लुक एट दिस इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आई विल गेट d बाई डी टी ऑफ v, दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा. ठीक है. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर तो हमेशा कांस्टेंट होता है, सो आई कैन राइट आर आउटसाइड द डिफ्रेंसिएशन. एंड व्हाट इज डी वी बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये तो एक्सेलरेशन है. दिस इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे आ गया
बाहर डिफ्रेंसिएशन किया और यहाँ पे है डी ओमेगा बाई डी टी। एंड व्हाट इज़ डी ओमेगा बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। नाउ वेक्टर फॉर्म, सो इन वेक्टर फॉर्म यू विल राइट, इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? सी, अल्फा बार की डायरेक्शन कहाँ पर होती है? ये भी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इट इज़ अलॉन्ग द ओमेगा। सो अगेन सी हाउ यू विल राइट इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज ए बार, दिस इज इक्वल्स टू, यू विल राइट अल्फा बार क्रॉस आर बार। देखो यहाँ पे अल्फा बार क्रॉस आर बार, दिस इज इक्वल्स टू ए बार। यानी एक्सेलरेशन भी कहाँ पर होता है? अलॉन्ग दी टेंजेंट होता है। इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये दो रिलेशनशिप। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थर्ड वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को भी देखना है। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के लिए वी हैव स्मॉल एन। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो आसान है डिफाइन करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अगर एक पार्टिकल है, इट इज़ परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, इस पार्टिकल को एक कंप्लीट चक्कर के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन रिवॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो अब देखो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ये कितना डिस्टेंस कवर करता है एक रोटेशन में? कैन यू राइट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और एक रोटेशन के लिए जो टाइम है वो रहेगा इसका टाइम पीरियड। करेक्ट है। तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है v, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस एक रोटेशन में ये कितना कवर कर सकता है। सो इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सो ये हो जाएगा 2 पाई, और अगर इसका रेडियस मान लो कि स्मॉल r है तो ये हो जाएगा 2 पाई r, एंड एक रोटेशन के लिए टाइम, दैट विल बी टाइम पीरियड। ठीक है, और मैं लेट से इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ रिमेंबर कि हमारे पास ये फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। मैं यहाँ पे रख देता हूँ v की बजाय मैं लिखता हूँ आर ओमेगा। सिंस वी हैव दिस रिलेशनशिप v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आर ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई कैपिटल T। अब यहाँ ये r will cancel out and you have got the formula for omega, that is angular velocity. So this formula can be used to calculate the angular velocity of a particle only if you know the time period. अगर आपको time period given है, you can calculate the angular velocity of the particle. Now similarly you can calculate the time period as well. अगर मैं t को LHS साइड में शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला you can calculate the time period as well if you are given the angular velocity. Okay, now one more thing we know, the relationship between frequency and time period. क्या relationship होता है? What is the relationship between frequency and time period? तो दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. t कैन बी रिटर्न एज 1/n और n कैन बी रिटर्न एज 1/t, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ द टाइम पीरियड. करेक्ट. तो इस इक्वेशन को देखो, लुक एट दिस इक्वेशन. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन 1 में 1/t की बजाय मैं फ्रीक्वेंसी को रखता हूँ. तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? देखो,
दिस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इट कैन बी रिटन एज 2 पाई और 1 बाई टी को मैं n लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई n. सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ठीक है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है. ठीक. सो रिमेंबर वन फार्मूला. एक फार्मूला याद करो. हमने एक फार्मूला लिखा है अल्फ़ा का, एंगुलर एक्सेलरेशन का. देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन यू हैव रिटन, तुमने डिफाइन किया था, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो कैन आई राइट, ये जो डी ओमेगा है ये क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है. एक पार्टिकल व्हेन इट इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, सो दिस डी ओमेगा इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. सो कैन आई राइट, ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. इसको ओमेगा नॉट को मैं मान रहा हूँ कि इट इज़ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और यह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय यह फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. अब इनिशियल टाइम क्या होता है? जब आप किसी पार्टिकल को देखते हो, उसकी इनिशियल पोजीशन देखते हो, वो उसका इनिशियल टाइम होता है और इनिशियल टाइम हमेशा ज़ीरो होता है. वी स्टार्ट विथ ज़ीरो. सो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, दिस फॉर्मूला बिकम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और टी नॉट की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो मान लूँ तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी. ठीक है. अब इसी इक्वेशन में अगर मैं ये ओमेगा की वैल्यूज़ को रख दूँ, ओमेगा इज़ 2 पाई n, तो कैन आई राइट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी फाइनल फ्रीक्वेंसी. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n, अगर ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है तो इट विल बी फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस साइन. दिस इज 2 पाई n नॉट, दिस n नॉट विल बी initial frequency divided by time t. so you have got new formula 2 pi. अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ये बन जाएगा n फाइनल और ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी है n इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पर ये एक फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उससे ये कुछ फॉर्मूले में और जान आ जाएगी और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल.